हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो, मैनी पूजा विधि एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी का सोफ़ा बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये डब्बा लिया है। इसमें बच्चों के कपड़े या साड़ी, इस टाइप का डब्बा आपके पास होगा। साड़ियाँ भी आती हैं। तो इसको जितना मुझे चाहिए होगा तो मैंने इसको 2 भागों में कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से चाकू की हेल्प से इस तरह से कर दिया है। आपके पास कुछ और हो तो काटने के लिए उससे भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने ये इसी से किया है। तो ये देखिए, हमारा जो ये डब्बा है थोड़ा सा मोटा था, तो मैंने आपको एक्चुअली में वही दिखाने की कोशिश की है जिस तरह से मैंने किया था, क्योंकि मैं चाहती तो इसको बीच बीच में कट भी कर सकती थी फ्रेंड्स। लेकिन फिर आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे काटने में क्या दिक्कत हुई है या क्या नहीं हुई है, तो इसी वजह से। तो ये देखिए, ये हमारा जो डब्बा है लगभग कट ही गया है। बस इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है और इन दोनों डब्बे को हम बीच से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको करा है और इसको मैंने थोड़ी सी शेप दे दूँगी, कैंची की सहायता से दे दूँगी, जिससे कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, लेकिन मुझे इतना भी चौड़ा नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको कैंची की सहायता से कट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और मैंने इन दोनों को इस तरह से कर लिया। ये छोटा सा बॉक्स बन गया। मुझे इतना ही लंबा चाहिए था। अगर मैं ज़्यादा वो करती तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन इतना लंबा मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए था और उसके लिए मैंने फेवी बॉन्ड है उसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से कर लूँगी जिससे कि ये चिपक जाए। तो आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, फेविकॉल भी ले सकते हैं, उससे भी ये चिपक जाता है। लेकिन फ्रेंड, फेवी बॉन्ड जो होता है वो एकदम ठीक रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको चिपका दिया है। तो ये इस तरह से ही मैंने इसको चिपका दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा चिपक गया है। एक्चुअली में जो मैं चीज़ कर रही थी वही आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो। और सोफ़े का जो पीछे का साइड होता है उसको हमने लिया है और उधर हम एक और गत्ता लगा देंगे, जैसे सपोर्ट में होता है ना, जैसे हम बैठते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा था, इसके ऊपर मैं एक और गत्ता लगा दूँगी, या तो इसी को कर दूँगी या एक और गत्ता लेके उसके ऊपर कपड़ा लगा के वो कर दूँगी, तो इसके लेवल का आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये एक और गत्ता लिया है, इसके ऊपर मैं एक गुदगुदा टाइप कुछ कपड़ा लगा दूँगी। तो या तो फॉर्म ले सकते हो, फॉर्म आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे घर में ही कपड़ा मिल गया था और एकदम सॉफ्ट था ये। आप देख सकते हैं जैसे वूलन के बच्चों के क्लॉथ्स आते हैं उस टाइप का था। और देखिए, हमारा जो ये कपड़ा है इसके ऊपर हम कपड़ा लगा देंगे और ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे हम इस कपड़े को यूज़ करेंगे। बच्चे का वूलन कपड़े होते हैं ना, उसी का ये कपड़ा है और ये बहुत सॉफ्ट है। आपको अगर फॉर्म मिल जाता है तो फॉर्म भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली घर की चीज़ों से मैंने ये सोफ़ा बनाया है और ये बनके बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये मैंने एक और कपड़ा ले लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस कलर का भी आपको बनाना है उस कलर का आप ले सकते हैं। और चाहे तो साटन का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा था और ये बिल्कुल न्यू है, स्काई ब्लू कलर का। मैं इसी का ही इसको जॉइंट करके बना दूँगी। तो ये बहुत अच्छा बनेगा और इसका लुक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं, इसको मैं जितना मुझे चाहिए होगा उसको सीजर की सहायता से कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने वो पार्ट्स बिल्कुल नहीं काटे हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में ना आए। आप इस तरह से बनाएंगे तो ईज़िली इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ मेरे से भी अच्छा आप सोफ़ा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कैंची ली है और जितना मुझे चाहिए था मैंने नाप लिया था, उतना मैंने ये कर लिया। इसको हम अब चिपका देंगे फेवी बॉन्ड की सहायता से, या आप एक और काम कर सकते हैं, सुई धागे की हेल्प से इसको सिल सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगता है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं और इससे आपका जो सोफ़ा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने इसको चिपका दिया है
और इस तरह से चिपकाने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने ये फेवी बॉन्ड ले लिया है और इसी से हम इसको चिपकाएंगे। या आप सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि सुई धागा और फेवी बॉन्ड अब दोनों लगेंगे तो और भी ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपको फेवी बॉन्ड नहीं मिल पाता है तो फिर तो हमारा सुई धागा है ही। हमने इसको अच्छी तरह से सिल दिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज़ कि मैंने कैसे सिला है। चाहे तो मैं यहाँ से कट भी कर सकती थी, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, और फिर मेरा वीडियो बनाने का और आपका भी वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको चीज़ एकदम समझ में आए। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ से भी सिला है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से ये सिल सकते हैं। और पीछे से आपको छोटे छोटे टाँके लेने, आगे से मतलब जो हमारा आगे वाला हिस्सा होगा वहाँ से आप छोटे छोटे टाँके लेना, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारा दिखेगा नहीं ना। और ये देखिए इस तरह से भी हम यहाँ पे भी जो कपड़ा है सॉफ्ट वाला वो हम लगा देंगे इसके बराबर का, और उसके ऊपर जो कवर वाला सोफ़ा है वो भी हम उसके ऊपर लगा देंगे। तो हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको ले लिया है इस कपड़े को, और आप लगा सकते हैं इसको फेवी बॉन्ड की सहायता से चिपका के। और ये देखिए, और एक और हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको हम जो एक्स्ट्रा है इसको फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से, नीचे से भी फ़ोल्ड कर देंगे, और जिससे कि ये बिल्कुल नज़र न आए और हमारा जो सोफ़ा है वो बहुत अच्छा बन जाए। तो मैंने फेवी बॉन्ड लगा दिया है इसमें कि जिससे कि ये चिपक जाए। आप चाहें तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं। दोनों ही चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अंदर भी मैंने फेवी बॉन्ड लगा दिया है। तो ये देखिए, और ये फेवी बॉन्ड ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, सिर्फ 20 रुपये में आपको मिल जाएगा और आपका एक सोफ़ा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ही मैंने इसको चिपका दिया है। और ये हमारा जो हिस्सा है ये दिखेगा, इसलिए हमने इसको भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो ये हमारा जो सोफ़ा है बनकर बहुत अच्छा, और ये ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर हम बैठते हैं ये वो वाला हिस्सा है। तो एक और गद्दी हमने तैयार कर ली है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमने इसमें छोटी छोटी सी वो भी डाल दी जिसमें हम इसमें मोती लगा सकें। तो ये ऊपर भी हमने एक और गद्दी तैयार कर ली है, उसको भी हम फेवी बॉन्ड की सहायता से चिपका देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, देखिए हमारी जो गद्दी है, और जो इतने में ही हमारा सोफ़े का जो लुक है बहुत अच्छा हो गया था। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है हमारा सोफ़ा। फ्रेंड्स, हमने इसको और मजबूत करने के लिए सुई धागे से एक एक बार आप सिल सकते हैं यहाँ से। और ये हमने जो गोल वाले तकिए होते हैं उस टाइप से बना के इसको यहाँ से सुई धागे की हेल्प से जॉइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सुई धागा आराम से सिल सकता है क्योंकि एकदम सॉफ्ट था, और यहाँ से हमने सिल दिया है। तो मैं आपको एक पूरा करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसा है। ऊपर से हमने यहाँ से भी इस तरह से आपको सिल के दिखा दिया। तो इसके लिए मैंने मोटी वाली सुई ली है जिससे हम रजाई वगैरह सिलते हैं ना, तो उस टाइप के। आप बोलोगे कि रजाई गद्दे को सिलने वाली सुई दे दो तो आपको आराम से ही दे। हमने जो ये गोल वाला तकिया बनाया था इसको हम सुई धागे की हेल्प से सिल रहे हैं। ये मोटी वाली सुई है, इससे आराम से सिल जाएगा। जो तुरपाई वाली सुई होती है ना वो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए इसमें हमने मोटी वाली सुई इस्तेमाल की है। आप बोलोगे तो कि रजाई गद्दे वाली सुई दे तो आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आप बच्चे बड़े कोई भी इसको बना सकते हो। और मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा ही आप बना पाओगे। मैंने बस आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से मैंने ये सोफ़ा तैयार किया है। तो इस जन्माष्टमी आप अपने लड्डू गोपाल को इसमें बिठा सकते हो, और सच बोलिए जब आपके लड्डू गोपाल इसमें बैठेंगे ना तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो तो इसकी किसी की भी शोभा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से मैंने आगे से भी सिल दिया है, और पीछे से भी मैं हर तरह से आपको सिल कर दिखा रही हूँ, जिससे कि और ज़्यादा हमारा मजबूत हो जाए। और काफ़ी मजबूत बना है हमारा सोफ़ा, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 लड्डू गोपाल है तो एक ही सोफ़े में बड़ी आसानी से आपकी आ जाएंगी। आप चाहें पूरा सेट बनाना चाहते तो पूरा सेट भी बना सकते हैं, 2 छोटे छोटे सोफ़े और बना सकते हैं आप। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था क्योंकि मुझे इतना ही बनाना था। तो आप देख सकते हैं, और ये हमारा जो सोफ़ा है लगभग बन ही गया है। दूसरी साइड से भी हम सिल देंगे, और ये देखिए ऊपर से भी हमने सिल दिया है।
तो मैं आपको एक पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से, और साथ ही अगर कोई कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है तो उसको भी आप साथ के साथ सिलते रहिएगा, जिससे कि हमारी सोफ़े की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो आप कोई भी इस सोफ़े को बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो है ये लगभग सिल ही गया है। इसको हम एक बार गांठ लगा के और इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे, और ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी सिल देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें जहाँ पे हमें थोड़े थोड़े हमने जैसे बनाया है सिलाई से बॉक्स टाइप, उधर हम स्टोन लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने स्टोन इस तरह से लगा दिए, जिससे कि हमारा जो सोफ़ा है ना बहुत डेकोरेटेड हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये स्टार्ट पे मैंने स्टोन ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको किसी भी सिलाई वाले की दुकान पे मिल जाएंगी, या नहीं तो आप स्टोन या तो बिंदी आती है ना चिपकाने वाली, वो भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, जो आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा।